हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के बारे में। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पाइपलाइन के बारे में हम पूरी डिटेल में पहले स्टडी करेंगे। पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या है हमारे पास? इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ आरएनए which is present in a cell or a tissue. So this is known as transcriptome. इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्टोम। एंड ट्रांसक्रिप्टोम की पाइपलाइन हम इस पूरे लेक्चर में स्टडी करेंगे वन बाय वन। So what is the need of transcriptomics? Transcriptomics is used. Basically, it helps to identify which genes are expressed under different conditions. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास DNA से RNA बनता है, हमें पता है, एंड RNA से प्रोटीन बनता है। और हमें ये पता है कि डीएनए में जो है जीन्स होते हैं जो कि कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म द प्रोटीन। अगर ये हमारे पास एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो यानी कि एमआरएनए जो है वो अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हुआ है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर प्रोटीन भी फॉर्म होगा, यानी कि क्या है, यहाँ पर जीन जो है एक्सप्रेस हुए हैं। Then it is used to compare the healthy versus diseased samples, discover the biomarkers for the diagnosis, understand the disease mechanism, identify the drug target, to study the stress responses in the plants and microbes, analyze the host pathogen interaction, and support precision medicine as well as personalized treatment. So this is why we need transcriptomics. Now this is a complete transcriptomics pipeline. And we call it the RNA sequencing workflow. So basically यहाँ पर ये जो steps हैं, first 5 steps, these 5, ये हमारे पास लैब में परफॉर्म होने वाले स्टेप्स हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली हमारा मेन पार्ट है ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस यानी कि आरएनए सीक्वेंसिंग का। देन लैब में क्या होता है, हम लैब में परफॉर्म करते हैं, आपने अपने बैचलर्स और मास्टर्स में परफॉर्म किया होगा आरएनए एक्सट्रैक्शन यूजिंग ट्राइजोल मेथड और द कॉलम किट मेथड। आपने सिलिका बेस्ड मेथड सुना होगा फॉर डीएनए और आरएनए एक्सट्रैक्शन। सो दिस इज बेसिकली यूज्ड टू आइसोलेट हाई क्वालिटी टोटल आरएनए। देन हम करते हैं आरएनए क्वालिटी चेक। अब जो आरएनए हमने आइसोलेट किया है उसके हम क्वालिटी चेक करेंगे। सो एंश्योर्स द आरएनए इज प्योर एंड इंटैक्ट बिफोर सीक्वेंसिंग। देन लाइब्रेरी प्रिपरेशन। अब क्योंकि हमने आरएनए की क्वालिटी एंड प्योरिटी चेक कर ली है, अब हम क्या करेंगे, आरएनए को हमने सीडीएनए में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम आरएनए क्या है, अनस्टेबल होते हैं, तो हम इनके डायरेक्ट सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। सो इसलिए हम इसको सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग लाइब्रेरी प्रिपरेशन मेथड्स, एंड देन हम सीक्वेंसिंग के लिए सेंड करते हैं। सो मेनली इसमें हम इल्यूमिना सीक्वेंसिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग टेक्निक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, क्योंकि इसमें एरर रेट लो है। इसके बाद हमारे पास फास्ट क्यू फाइल्स आ जाती है जो सीक्वेंसेस प्लस क्वालिटी स्कोर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेड स्कोर, उसको स्टोर करता है। और ये जो रॉ डेटा है फास्ट क्यू फाइल, इसको हम फर्दर यूज करते हैं अपने आरएनए सीक्वेंसिंग के लिए। नाउ दीज आर द स्टेप्स ऑफ आरएनए सीक्वेंसिंग व्हिच विल स्टडी इन द कमिंग लेक्चर्स। फर्स्ट स्टेप है क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हम फास्ट क्यूसी टूल यूज करते हैं, एंड दीज आर द अल्टरनेटिव टूल्स दैट वी यूज। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्वालिटी चेक करते हैं अपने रॉ डेटा की, फिर ट्रिमिंग करते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो जो बीच में अडेप्टर्स हैं या अदर कंटेमिनेशन है जिनकी वजह से क्वालिटी खराब हुई है, उनको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे यूजिंग ट्रिमोमैटिक। देन उसके बाद हम करेंगे अलाइनमेंट यूजिंग दी सेट यूज करने के बाद हम करते हैं यूज सैम टूल्स बेसिकली फॉर फाइल प्रोसेसिंग। सैम टूल्स क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करता है सैम फाइल को वैम फाइल में, सॉर्टिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है एंड फिल्टर करता है अलाइनमेंट्स को। सैम फाइल क्या होती है, लार्ज फाइल होती है, एंड बैम फाइल इज द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ द सैम फाइल। दूसरे हम इसको सैम से बैम फाइल में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम यूज करते हैं फीचर काउंट फॉर रीड काउंटिंग। बेसिकली क्या करता है, काउंट द रीड्स मैप्ड टू ईच जीन क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी कि हर एक जीन के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, रेफरेंस जीनोम के साथ मैपिंग किया हमारे न्यू सीक्वेंसिंग जो डेटा है उसको। तो यहाँ पर क्या करता है, ये एक इंडेक्स बना देता है, काउंट मैट्रिक्स बना देता है, जो कि हर एक रीड को काउंट करता है विद ईच जीन। फिर हम करते हैं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पाइपलाइन है बेसिकली, दिस इज इन द डायग्रामेटिक फ्लो बेसिकली, या सो इल्यूमिना सीक्वेंसिंग है, ऐसे आपके फास्ट क्यू फाइल्स आएगी।
ये फास्ट क्यू फाइल है, देन ट्रिमो, ये फास्ट क्यूसी है। आफ्टर फास्ट क्यूसी एनालिसिस ट्रिमोमैटिक, अगेन हम फास्ट क्यूसी करते हैं टू चेक द क्वालिटी, हिसैड टूल, सैम टूल्स, फीचर काउंट, टी सीक्वेंसिंग एंड केग, विजुअलाइजेशन एंड बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद ओके तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो लैब का था वो क्या था, आरएनए एक्सट्रैक्शन। सो हम अब करेंगे आरएनए एक्सट्रैक्शन। सो आरएनए एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पर क्योंकि क्या है, सिलिका कॉलम लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा मेथड है, दिस इज सिलिका बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल प्रेपरेशन है, सेल लाइसिस करेंगे, बाइंडिंग बफर डालेंगे, सिलिका कॉलम से हम उसको क्या कर देंगे, वो बाइंड हो जाएगा हमारा आरएनए, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वॉश, अगेन सेंट्रीफ्यूज, वॉश। ये बेसिक प्रोसीजर है जो आपने अपने लैब में भी परफॉर्म किया होगा। तो इससे हमारे पास एंड में क्या आ जाता है, प्योरीफाइड आरएनए आ जाता है, ठीक है। फिर हम उसकी करते हैं क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक के बारे में मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताती हूँ। नेक्स्ट अब ये अनदर मेथड हमारे पास, दिस इज बेस्ड ऑन दी ट्राइजोल मेथड, ठीक है। सो ये भी आप एक बार स्टडी कर लेना इस मेथड में क्या होता है। ओके अब यहाँ पर हमारे पास हमने क्या कर दिया, आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया यूजिंग टू मेथड्स, ट्राइजोल और कॉलम किट, दैट इज सिलिका बेस्ड मेथड। अब हम क्या करेंगे, आरएनए की क्वालिटी चेक करेंगे, फिर लाइब्रेरी प्रिपरेशन। ओके सो दिस इज अबाउट दी आरएनए क्वालिटी चेक। तो यहाँ पर आरएनए क्वालिटी में हमें क्या चेक करना होता है, हम आरएनए की कंसेंट्रेशन देखेंगे। क्या हम यूज करेंगे, आरएनए कंसेंट्रेशन बेसिकली इट इज मेजर्ड यूजिंग द नैनो ड्रॉप एंड क्यूबिट। तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम आरएनए की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बेसिकली आरएनए की कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है आरएनए की प्योरिटी, ये हमें चेक करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है, हमें एब्सॉर्बेंस लेनी होती है 260 नैनोमीटर पे एंड 280 नैनोमीटर पे, और उसकी रेशियो को हमें देखना होता है। अगर तो उसकी रेशियो है 2 तो हमारे पास उसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास प्योर डीएनए है। ओके मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास रेशियो जो है वो 2 आती है, दैट मीन्स इट इज प्योर आरएनए। डन 1.8 आती है हमारे पास, दैट इज इट इज प्योर डीएनए। अगर हमारे पास लेस देन 1.8 आती है, इट कम्स अंडर दी प्रोटीन। तो हमारे पास जो आरएनए प्योरिटी की रेशियो है वो 2 होनी चाहिए। अगर वो 2 से कम हुई, इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रोबेबली डीएनए और प्रोटीन से कंटेमिनेशन हुई होगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपना प्योर आरएनए चाहिए। तो इसलिए इसकी प्योरिटी जो है वो 2 आनी चाहिए प्योरिटी की रेशियो से। ओके देन हमारे पास है आरएनए इंटेग्रिटी। हम इसको कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग बायो एनालाइजर एंड टेप स्टेशन। ओके द रिजल्ट इज रिपोर्टेड एज आरएनए इंटेग्रिटी नंबर। अभी जैसे यहाँ पर प्योरिटी का हमें दे रखा था कि यहाँ पर प्योरिटी की वैल्यू 2 आनी चाहिए, वैसे यहाँ पर आरएनए इंटेग्रिटी नंबर होता है RIN। अगर ये 9 to 10 हुआ दैट मीन्स एक्सीलेंट, 7 to 8 हुआ गुड, एंड सेम एज विद मॉडरेट एंड पुअर क्वालिटी आरएनए इंटेग्रिटी। ओके फोर्थ हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए बैंड्स ऑन द जेल और बायो एनालाइजर ट्रेसेस। Intact RNA shows clear 25S and 18S RNA peaks in the eukaryote. Sometimes smearing induces degradation. तो कई बार जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं समटाइम्स, तो आपने देखा होगा वहां पर कई बार तो हमारे पास ऐसे स्ट्रेट बैंड्स आ जाती है, यानी कि वो प्योर है, और कई बार ऐसे 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 स्मियरिंग होती है हमारे पास, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, डीएनए की या आरएनए की हमारे पास डिग्रेडेशन हो चुकी होती है। तो ये उसके बेसिस पे हमारे पास डिटेक्ट करता है राइबोसोमल आरएनए बैंड्स। ओके दिस इज ऑल अबाउट द आरएनए सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी प्रेपरेशन। अब क्योंकि हमने आरएनए को आइसोलेट कर लिया, हमने आरएनए की प्योरिटी चेक कर ली, अब हमें क्या करना है, हमें आरएनए की सीक्वेंसिंग का देखना है, ठीक है, और लाइब्रेरी प्रिपरेशन भी देखना है। तो सीक्वेंसिंग के लिए हमें उसको प्रिपेयर करने से पहले उसकी लाइब्रेरी प्रिपरेशन करनी होगी। तो हमारे पास है टोटल प्योर आरएनए, हाई क्वालिटी आरएनए है। अब देखो हाई क्वालिटी आरएनए में हमें क्या देखना है, हमें वो आरएनए देखना है पॉली ए टेल सिलेक्शन और आरएनए डिप्लीशन, ठीक है। तो हमें कौन सा आरएनए देखना है, देखो क्योंकि अगर हमें एक्सप्रेशन स्टडीज करनी है तो हमें क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए। एमआरएनए आपने स्टडी किया होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद एंड ट्रांसलेशन से पहले कि एमआरएनए जो होता है इसमें पॉली ए टेल होती है एंड 5 प्राइम कैपिंग होती है, ठीक है। तो हम पॉली ए टेल से क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी सीक्वेंस में पॉली ए टेल हुआ हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्या हमारे पास एमआरएनए है। डन और जो आरआरएनए है हमें उसकी भी डिप्लीशन करनी है, क्योंकि हमें स्पेशल एनालिसिस के लिए क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए। उसके बाद हम आरएनए के फ्रेगमेंटेशन करेंगे, हमें उसको 200 बेस पे उसके फ्रेगमेंट बनाने होते हैं, यानी कि हमारे पास एमआरएनए है,
चॉप कर देंगे हम इसको, और हमारे पास ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, और इन फ्रेगमेंट का साइज कितना होगा, इट इज 200 बेस पेयर साइज होगा, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट स्टैंड cDNA सिंथेसिस। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास दिस इज द आरएनए, आरएनए से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सिंथेसिस करनी होगी cDNA की। डन। तो हमें cDNA सिंथेसिस कर लेते हैं, ये हमारे पास cDNA का स्टैंड है, ये हमारे पास आरएनए है। उसके बाद हम आरएनए को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, cDNA यहाँ पर लेकर आएंगे, और इसकी अगेन हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके हम ये दोनों जो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, cDNA बन जाएंगे। डन। उसके बाद एंड रिपेयर ए टेलिंग, उसके बाद इनकी जो एंड है वो हमें ऐसे ऐसे ए टेलिंग करनी है, दिस इज नॉन एज एंड रिपेयरिंग, ठीक है। दैट इज एडिशन ऑफ 3' ए ओवरहैंग। अब ये ओवरहैंग हमने क्यों अटैच किया, अब सपोज देखो यहाँ पर हमारे पास ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास ए है, ए है, ए है, ए है, ओवरहैंग है, तो यानी कि इसका जो आगे का है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अडेप्टर लाइगेट करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अडेप्टर्स कैसे लाइगेट करेंगे, हम अडेप्टर्स जो बनाएंगे वो अडेप्टर्स कैसे होंगे, अडेप्टर्स में यहाँ पर हमारे पास होगा सॉरी यहाँ पर हमारे पास होगा सी ऐसे करके, सॉरी टी होगा, तो यहाँ पर जो अडेप्टर हम यहाँ पे लाइगेट करेंगे वहां पे टी पेयरिंग होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से ज्वाइन हो जाएंगे, और आगे का यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज, let me erase it first. So next step is size selection. अब क्योंकि हमने अडेप्टर लाइगेशन कर दिया, अब हमें साइज भी देखना होगा। So select 300 base pair fragments. ओके, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे हमने 200 ही कट किया था, यहाँ पे 200 के फ्रेगमेंट्स बनाए थे, क्यों, जबकि हम 300 बेस पेयर वाले फ्रेगमेंट्स तक को हम यूज कर सकते हैं सीक्वेंस में, बट यहाँ पे हमने 200 के फ्रेगमेंट्स इसलिए बनाए क्योंकि हमें आगे अडेप्टर भी लाइगेट करना था, आगे पॉलीटेलिंग भी करनी थी, तो 200 से ऑफकोर्स साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 300 की फ्रेगमेंट्स बनाते हैं तो वो 300 से ज्यादा साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 200 बनाया, ताकि जब हम अडेप्टर लाइगेट करें, पॉलीएटिल हम ऐड करें, तो हमारे पास एंड में 300 बेस पेयर से ज्यादा लाइक लार्ज सीक्वेंस ना हो। डन। साइज सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम पीसीआर एनरिचमेंट करेंगे, पीसीआर से हमने क्या करना है, एम्पलीफाई कर देना है इसको। देन हमारे पास ये फाइनल लाइब्रेरी आ गई, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नॉन एज cDNA लाइब्रेरी। डन। एंड नाउ इट इज रेडी फॉर सीक्वेंसिंग। आपको मैंने पहले रीजन बता दिया था कि हम लाइक व्हाई वी आर नॉट यूजिंग आरएनए एंड व्हाई वी आर यूजिंग cDNA। ओके, सो आरएनए क्या है हमारे पास, आरएनए इज अनस्टेबल, ठीक है, आरएनए इज अनस्टेबल एंड cDNA जो है इट इज स्टेबल, सो दैट्स व्हाई हम cDNA यूज करेंगे फॉर द सीक्वेंसिंग। ओके, नेक्स्ट इज इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। ओके, तो अब हमने लाइब्रेरी प्रिपरेशन में देखो, हमने आरएनए एक्सट्रैक्शन कर लिया, हमने क्या किया, आरएनए की क्वालिटी चेक की, फिर हमने क्या किया, लाइब्रेरी प्रिपरेशन किया। नाउ वी आर ऑन इल्यूमिना सीक्वेंसिंग एंड दिस इज द होल वर्क फ्लो। लाइब्रेरी प्रिपरेशन वी डिड डीनेचुरेशन एंड डाइल्यूशन करेंगे, लाइब्रेरी को लोड करेंगे फ्लो सेल पे, ठीक है। फ्लो सेल में क्या है हमारे पास, ऐसे ये वेज होती है, वेज के ऊपर हमने ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड टू दी ओलिगोस ऑन दी फ्लो सेल सरफेस। तो फ्लो सेल, ये जो फ्लो सेल है इसका जो सरफेस है इस पे क्या है, ओलिगो, यानी कि कुछ हमारे पास डीएनए सीक्वेंसेस अटैच किए हैं एंड दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसके ऊपर जो cDNA है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी नेचर डी लाइब्रेरी है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, इसको डी नेचर किया तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे फ्लो सेल पे ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंड्स है, तो जो हमारे पास ये सिंगल स्टैंडर्ड cDNA है यहाँ पे हमारे पास ऐसे अटैच हो जाएगा। डन। ये आपको इल्यूमिना सीक्वेंसिंग वाली वीडियोस में डिटेल में पता चल जाएगा कि हम इल्यूमिना सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, आपको याद होगा, ये हमने अडेप्टर्स लाइगेट किए हैं। अब क्योंकि हम जब इसकी डीनेचुरेशन कर देंगे तो हमारे पास सपोज ये नहीं रहेगा, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है, और ये अडेप्टर है। ये अडेप्टर जो है यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ओलिगोस, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यानी कि अडेप्टर यहाँ पे आएगा, इसके साथ हमारे पास अटैच करेगा, और वो जो पूरी चेन है वो ऐसे आ जाएगी। डन। उसके बाद इनकी हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रिज पीसीआर से इनकी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे हमारे पास। फिर हमारे पास इनकी सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस होगी, डिटेक्ट हो जाएगा इमेज एक्विजिशन, यानी कि इमेज के थ्रू हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ATGC में से कौन सा सीक्वेंस ऐड हुआ है। बेस कॉलिंग, द रॉ इमेजेस आर कन्वर्टेड इनटू बेसिस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कलर है, कलर्स क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट कलर है, दिस इज द डेटा,
दिस इज रॉ इमेज एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू बेसिस। अब यहाँ पर देखो ग्रीन कलर है, दैट मीन्स ए, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज से हमने ए में कन्वर्ट किया। रेड कलर इज टी, टी में कन्वर्ट किया, एंड दिस इज जी, सी एंड सो ऑन। ओके, अब हमने बेस कॉलिंग कर दी। अब देखो यहाँ पे हमने इमेज से इसको बेस में कन्वर्ट किया है, दिस इज नोन एज बेस कॉलिंग। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि फास्ट क्यू जो फाइल है उसमें क्या है, हमारे पास फ्रेड स्कोर होता है। फ्रेड स्कोर किस बेसिस पे यहाँ पे होता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने इमेज से बेस में कन्वर्ट किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस कॉलिंग। अब यहाँ पे हमने कितने करेक्टली एक पर्टिकुलर इमेज को एक बेस में कन्वर्ट किया है। सपोज यहाँ पे ये रेड ब्लू कलर है, ओके, ब्लू कलर यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है हमारे पास जो हमने यहाँ पे बेस लिखा है, ये हमने बिल्कुल करेक्ट बेस लिखा है। यहाँ पे कोई और बेस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ए ही है, यहाँ पे पी जी सी नहीं है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक फ्रेड स्कोर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी स्कोर, जो हमें बताता है कि ये जो पर्टिकुलर बेस यहाँ पे है इसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, ये 100% लाइक एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें बताता है फ्रेड स्कोर, और ये चीज यहाँ पे होती है ल्यूमिना सीक्वेंसिंग में। फिर हम क्या करते हैं, ऐसी साइकिल्स रिपीट करते जाते हैं एंड देन हमारे पास डेटा आउटपुट आ जाता है। दिस इज द फास्ट क्यू फाइल। फास्ट क्यू फाइल में ये हमारे पास लाइक डेटा रीड आईडी होती है बेसिकली, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ये प्लस इज फॉर द सेपरेटर, एंड ये जो है ना ये हमारे पास है फ्रेड स्कोर जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी स्कोर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आता है फास्ट क्यू फाइल। नाउ दिस इज द फास्ट क्यू फाइल दैट वी हैव। ओके, ये जो फास्ट क्यू फाइल्स है दे आर जनरेटेड इमीडिएटली आफ्टर द आरएनए सीक्वेंसिंग बाय द सीक्वेंसिंग मशीन दैट इज इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। ओके, एंड ईच सीक्वेंसिंग रीड इज सेपरेटेड बाय 4 लाइन। अब यहाँ पे कौन सी 4 लाइन है, ये हमारे पास पहली लाइन है रीड आईडी, ये हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, एंड दिस प्लस साइन इज सेपरेटर which separate the above biological sequence to the below quality score, और ये हमारे पास है quality score। Done। Next is American Standard Code for Information Interchange। अभी हमको आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज में क्वालिटी स्कोर दे रखा है। दिस इज दी ASCII, ये है स्कोर जो है इस फॉर्म में दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर बी है, कैरेक्टर सी, डी एंड सो ऑन, इनका एक अलग से ASCII नंबर दिया होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे हम कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है, सपोज हमने ए वर्ड लिखा, हमें वो चीज ए दिख रही है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो वर्ड कैसे स्टोर है, 65 नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर है, क्योंकि कंप्यूटर कैरेक्टर्स को नहीं समझता है, वो ऐसे नंबर्स को समझता है। हमने बी टाइप किया, दैट मीन्स कंप्यूटर ने क्या रीड किया, 66, या कंप्यूटर ने 68 टाइप किया तो हमने क्या रीड किया, डी, एंड सो ऑन। ऐसे सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर चलता है। तो वैसे ही जो क्वालिटी स्कोर है वो इसके अकॉर्डिंग दिया है हमें। ये क्वालिटी स्कोर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसा दिया है ना, यानी कि क्या नंबर है, ये नंबर है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये नंबर है 73। ठीक है, तो अब हम फ्रेड स्कोर जो है, कंप्यूटर कैसे फ्रेड स्कोर जनरेट करता है, फ्रेड स्कोर जो है जनरेट करने का एक फॉर्मूला है। ये जो ASCII नंबर है इसमें से हम 33 माइनस कर देते हैं। नाउ योर ASCII नंबर इज 73 minus 33, so what we get 40, तो यानी कि फ्रेड स्कोर 40। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारे पास फ्रेड स्कोर 40 होता है, इट मींस वो हाई क्वालिटी डेटा है। दिस डेटा इज ऑफ हाई क्वालिटी। डन। सो अब यहाँ पर अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है, यानी कि इसका फ्रेड स्कोर होगा 40 एंड दिस इज ऑफ हाई क्वालिटी डेटा। बट इन केस अगर डेटा की क्वालिटी हाई ना हो, लो हो, किसी बेस की क्वालिटी जो है कोई लो हो, लाइक यहाँ पे सपोज अल्फा हो या @ हो, तो इसकी बेस की क्वालिटी कम हो जाएगी। हम वो चीज किससे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे फास्ट क्यू से। Now here starts our RNA sequencing workflow, or we can say transcriptomics pipeline। तो transcriptomics pipeline का फर्स्ट टूल है फास्ट QC। Now what it does, it checks the sequencing quality before analysis, further analysis के पहले हम sequencing quality किससे चेक करते हैं, fast QC से। fast QC is quality control। okay, what it find the adapter contamination। मैंने आपको sequencing में क्या बताएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, adapters ligated हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे adapter के sequencing भी होंगे।
अभी ये क्या है, कंटेमिनेशन है, हमें अडेप्टर्स का सीक्वेंस नहीं चाहिए, हमें अपना प्योर सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, फास्टक्यूब्स क्या करता है, इट फाइंड द अडेप्टर कंटेमिनेशन, सी कंटेंट कितना है, डुप्लीकेशन कितनी है, एंड पुअर क्वालिटी रीड्स कौन कौन सी हैं, एंड ये इसके ऑल्टरनेटिव टूल्स हैं। डन। एंड आफ्टर फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ एनी सीक्वेंस, सपोज जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये हाई क्वालिटी नहीं है, इसका स्कोर 40 से कम है। फॉर एग्जांपल इसका स्कोर है हमारे पास 35 टेस्ट स्कोर है, दैट मीन्स इट इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि देखो क्वालिटी हाई क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अडेप्टर कंटेमिनेशन होगा, जीसी कंटेंट होगा, डुप्लीकेशन या पुअर क्वालिटी रीड्स होंगी। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम इज टू कट, तो हम इसके लिए यूज करते हैं टूल ट्रिमोमैटिक। इट रिमूव द अडेप्टर्स एंड लो क्वालिटी बेसिस, इट प्रोड्यूसेस क्लीनर रीड फॉर बेटर मैपिंग एंड दीज आर इट्स ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट इज हिसैट टूल। अब क्योंकि देखो हमने ट्रिमिंग करके रेडी कर लिया, यहाँ पर एक और स्टेप मेंशन करना है कि ट्रिम करने के बाद हम फिर से फास्ट क्यूसी करते हैं। फास्ट क्यूसी हम फिर से क्यों करते हैं कि जो ट्रिम हमारे पास सीक्वेंस है उसकी क्वालिटी हाई है या नहीं, अगर उसकी क्वालिटी हाई है तो हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। और आगे हमारे पास है हिसैट टू। हिसैट टू क्या करता है, इट मैप द आरएनए सीक्वेंसिंग रीड्स टू द रेफरेंस जीनोम। अब देखो रेफरेंस जीनोम जो है ऑलरेडी इसकी मैपिंग एंड सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। जो आरएनए सीक्वेंसिंग है ये हमारा न्यू है, तो हम न्यू को जो ओल्ड जीनोम है यानी कि जो हमारा रेफरेंस जीनोम है उसके साथ हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ओके, सपोज ये हमारे पास ओल्ड जीनोम है, अब हमें ये हमारे पास न्यू जीनोम है, और क्योंकि इसके हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट जहाँ पे बाइंड कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे बाइंड कर रहा है यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये होती है मैपिंग कि हमारे जो रीड आरएनए सीक्वेंसिंग के रीड्स हैं वो कौन से पोजीशन पे जो है मैच कर रहे हैं रेफरेंस जीनोम के साथ, ठीक है। दिस इज नॉन एज मैपिंग और अलाइनमेंट। ओके, so it detect the exon splice junction. Exon splice junction is basically you know that जो यूकेरियोटिक आरएनए होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है तो यहाँ पर होता है हमारे पास एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। तो जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो ट्रिमिंग में ये जो है हमारे पास कट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सॉन और ये एक्सॉन जो है ज्वाइन हो जाता है, ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो ऐसे बन जाता है। और ये जो है ना ये वाला, ठीक है, जो जंक्शन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है दो एक्सॉन को, उसको बोलते हैं एक्सॉन एक्सॉन स्प्लाइस जंक्शंस। ओके, तो ये उसको भी डिटेक्ट करता है, एंड it is very fast and it uses less RAM. That's why we do not use star as an alternative or boundary or top hat tool, ठीक है, because HISAT tool it uses less RAM. Done. नेक्स्ट है सैम टूल्स। अब देखो हिसैट 2 के बाद हमारे पास आती है, इसके आउटपुट में हमारे पास आती है सैम फाइल। अब क्योंकि सैम फाइल क्या हमारे पास लार्ज फाइल है तो हम इसको बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करते हैं, विच इज दी लाइक कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ द सैम फाइल्स। ओके, इट सॉर्ट, इंडेक्स द बैम फाइल्स, filter the alignment, and these are its alternatives that we use. Next we have the feature counts. Feature count क्या करता है, it count how many reads align to each gene. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सीक्वेंस है, ठीक है, एंड दिस इज जीन 1 2 3 एंड 4, एंड ये हमारे पास बहुत सारे हमारे रीड्स हैं, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस जीनोम। ओके, और ये हमारे पास रीड्स हैं। देन अब फीचर काउंट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, ये हमारे पास जीन 1 है, इस जीन 1 के साथ हमारे पास कितने रीड्स जो है आगे अलाइन हुए हैं या मैप हुए हैं, इसके साथ कितने अलाइन हुए या इसके साथ कितने अलाइन हुए, इसके साथ कितने अलाइन हुए, उसका क्या करता है, एक हमारे पास एक काउंट मैट्रिक्स यानी कि एक टेबल फॉर्म में हमें ये काउंट मैट्रिक्स दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर जीन 1 एंड इसके साथ हमारे पास 263 जो है आपके रीड्स मैप हुए हैं, तो ऐसे करके एक हमें टेबल दे देता है। दिस इज फास्ट, एक्यूरेट एंड सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स बिकॉज इट गिव्स अस डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। दीज आर इट्स ऑल्टरनेटिव्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्टोमिक वर्कफ्लो। तो यहाँ पे हमने पूरी स्टडी की है किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स वर्कफ्लो के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वालिटी कंट्रोल से। क्वालिटी कंट्रोल, इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि सारे हमें सॉफ्टवेयर इसके लिए जो चाहिए होंगे, ये सारे क्वालिटी कंट्रोल, ट्रिमोमैटिक, फास्ट क्यूसी, हिसैट, ये सब हमें अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना होगा। ओके, एंड ये कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे प्रोसेस करेंगे, हम वन बाय वन अपने आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको सीखेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू।